कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री की पसंद आखिर कौन है। यह सवाल जब लोगों से पूछा गया तो क्या नतीजे सामने आए, लोगों ने क्या जवाब दिए, वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो इस ओपिनियन पोल के अंदर लोगों की जो पसंद है वो अभी भी 36% लोग के चंद्रशेखर राव, मौजूदा चीफ मिनिस्टर, उनके पक्ष में जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और के रामा राव जो कि उनके बेटे हैं, उनके पक्ष में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर 9% लोगों ने अपना मत जताया है, यानी करीब 45%। और उसके अलावा 5% ये भी परिवार का ही वोट नजर आ रहा है, क्योंकि बीआरएस की के कविता को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जब लोगों के सामने सवाल रखा गया तो माना गया। लेकिन रेवंत रेड्डी ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और इन्हें भी 18% लोगों ने अपनी पसंद मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बताया। और 6% लोगों का मानना है कि बीजेपी के नेता किशन रेड्डी, जो कि युवा मोर्चा से लेकर केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद तक के केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हैं, तो ये वो 4 चेहरे हैं जिनके ऊपर इस समय 5 चेहरे हैं, माफ कीजिएगा, इन 5 चेहरों के ऊपर इस समय लोगों की पसंद टिकती नजर आ रही है। जिन बड़े चेहरों की चर्चा की गई तो उसमें लोगों ने क्या कुछ कहा, तो देखिए, के चंद्रशेखर राव मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके पक्ष में 36% लोगों ने अपना मत जताया है। इसके अलावा के रामा राव जो के चंद्रशेखर राव के बेटे भी हैं, उनके हक में 9% लोग मानते हैं कि उन्हें चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। के कविता जो कि के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, उनके पक्ष में 5%, और रेवंत रेड्डी 18%, जी किशन रेड्डी 6%। एक बार फिर रुक करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी श्रीदत्तन जी, आप जिस तरीके से आंकड़ों को बता रहे थे, ये आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण और रोचक हो जाते हैं। लेकिन इन आंकड़ों में अगर देखें हम आप, तो एक परिवार के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा, क्योंकि अगर ये 3 चेहरे अगर आप देखें, के चंद्रशेखर राव, के रामा राव और के कविता, ये तो एक ही परिवार है। 50% तक आंकड़ा पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी है। आप केसीआर ने जो बिल्ड किया है, वो ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ तेलंगाना का आर्किटेक्ट है, जिन्होंने जो पूरा आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया था और बनाया भी था। तो इस हिसाब से देखेंगे तो, और अभी भी देखें, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत पॉपुलर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो उस हिसाब से भी ये जो पॉपुलैरिटी है, उनका स्कीम्स देख लीजिए, वो टारगेटिंग विमेन, चिल्ड्रन एंड अदर फार्मर्स, इस हिसाब से देखें तो सारा जो स्कीम्स है वो ही इज़ वेरी पॉपुलर दैट वे। एंड ऑल्सो ही हैज़ मैनेज टू ज़्यादातर उनका पॉलिटिकल जो अभी तक करप्शन चार्जेस है, पर अभी तक वो उनका इमेज मोटे तौर पे वो रखने में वो कामयाब रहा। बिल्कुल। तीसरी बार अगर चुनाव के मैदान के अंदर कोई पहुंच रहा और इतनी पॉपुलैरिटी उसकी हो, तो जाहिर तौर पर सैंपल सर्वे के जो आंकड़े हैं हम उसकी बात कर रहे हैं केवल। हालांकि असली चुनाव, असली परीक्षा जो है वो ईवीएम के जरिए होती है, और मतदान जब होता है तब उस पर नजर होती है। लेकिन मनोज जी, इन आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ये आंकड़े बड़ी संख्या के वाले आंकड़े हैं, इसके अंदर आपने किस आधार पर इस सवाल को फ्रेम किया, किस तरीके से जो चुनावी प्रक्रिया, जो आपकी सैंपल की प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ी, जरा उसको भी स्पष्ट करिए। देखिए, हमेशा क्या है कि रीजनल पार्टी का भी आपने एक शब्द कहा कि परिवार के ही लोग हैं, और उसी के इर्द गिर्द में कहीं पूरी तेलंगाना की राजनीति टिकी हुई है। एक बात प्रणव जी बता दें कि रीजनल पार्टियों का, ये नहीं कि सिर्फ तेलंगाना के, भारत के किसी भी छोर में जाएंगे, रीजनल पार्टियों का जो पॉपुलैरिटी और ये रहता है एक परिवार के पास ही वो सीमित होता है, वो कहीं उससे बाहर नहीं जा। आप पर मनोज जी जरा ये भी स्पष्ट कीजिएगा, इससे पहले तक टीआरएस के नाम पे चुनाव लड़ा गया, अब नाम बदल गया, अब बीआरएस हो गया है। इस नाम बदलाव का क्या जनता के बीच में जब आप सवाल लेकर गए, ये जो पूरी प्रक्रिया हुई ओपिनियन पोल की, तब इसमें कोई असर नहीं दिखा? देखिए, राज्य अलग होने के बाद और पार्टी का नाम परिवर्तन होने के बाद इतना समय जरूर मिला केसीआर को कि इन नामों को आम लोगों तक पहुंचा दें कि ये जो नाम जुड़ा हुआ है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और उसके साथ उनका जुड़ाव लेकर आना। जैसे अभी आप डिस्कशन में भी देख रहे थे कि उनकी पॉपुलैरिटी और है। जैसे अभी मैं बता दूं कि वर्तमान राज्य सरकार के कामकाज पसंद करने वाले तो ज़्यादा और कम दोनों मिलाकर यदि देखें तो 64% है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पे आप आएंगे तो दोनों मिलाकर बेहतर और अनबेहतर 57% है। यानी कि कहीं न कहीं 7% वो वोटर थे जो सरकार के राज्य। चलिए मनोज जी, अब अगले सवाल का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि अगला सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से श्वेता शालिनी जी कह रही थी कि केंद्र सरकार ने जितना पैसा दिया वो तेलंगाना के अंदर इस्तेमाल में नहीं हुआ, और केंद्र सरकार को लेकर तेलंगाना की जनता क्या सोचती है, क्योंकि अब से कुछ महीने बाद केंद्र सरकार के भी चुनाव होने हैं।